आज मैं कुछ बातें शिक्षक दिवस पर कहने वाला हूं। बताने वाला हूं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और यह प्रथा कब से चली आ रही है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाते हैं क्यों। एक आदर्श शिक्षक और एक आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार के होते हैं, मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब देने आया हूं। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं, जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक हैं जो गुरु कहलाते हैं। शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या, कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ। सत सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन सारा जहां। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। इन सब बातों का जिक्र करने से पहले आज मैं अपने जीवन में आए उन तमाम शिक्षकों का नाम और परिचय मैं आपको बताता हूं जो हमें संसार की वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए हैं। मैं तहे दिल से उन सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करना चाहता हूं। नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, प्रारंभिक जो शिक्षक होते हैं, है ना, वो उनके माता पिता होते हैं। तो शिक्षकों की श्रेणी में, हमारे शिक्षकों की श्रेणी में प्रथम श्रीमती प्रतिमा देवी जो मेरे माँ हैं, दूसरे श्री उमेश प्रसाद कर्ण, ये मेरे पिता हैं जिनका काफी योगदान है हमारे जीवन में, है ना, जीवन के सच्चाई को जानने में। तीसरा रामा शंकर लाल उर्फ उज्जवल सर, ये मेरे बड़े भाई हैं। इनका हमारे जीवन में काफी योगदान रहा है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने अब तक जो सीख पाया है वो इन्हीं से सीख पाया है। नंबर 4 उमा शंकर, ये भी मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने भी हमें जीवन की कई सारी शिक्षा से रिलेटेड पाठ पढ़ाया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिडिल विद्यालय के शिक्षकगण जो हमारे पढ़ाई के प्रथम स्तर पर हमें सिखाने का प्रयास किया, उनमें श्री संजय सर, श्री सिकंदर सर, श्रीमती आरती मैम, मोहम्मद दाऊद सर, ये हमारे मिडिल विद्यालय के शिक्षक रहे हैं जो हमें यहां तक पहुंचने में मदद किए हैं। हमारे हाई स्कूल के कुछ शिक्षकगण हैं जिसमें मोहम्मद मुश्ताक सर, मोहम्मद तौकीर सर, मोहम्मद गफ्फार सर जाने माने मैथ के शिक्षक रहे हैं। श्रीमान राम कृष्ण सर, ये संस्कृत और हिंदी के एक अच्छे विद्वान हैं। मोहम्मद शहनवाज सर, ये हमारे हाई स्कूल के शिक्षक हैं जो हमें जीवन के कई सारे अनमोल पाठ को पढ़ाए हैं। अब मैं कुछ 11वीं और 12वीं के शिक्षकगण का नाम लेना चाहूंगा। श्रीमान संतोष सर, श्रीमान सुरेंद्र सर और श्रीमान अभिषेक सर, ये हमारे 12वीं कक्षा के अच्छे शिक्षकों में से एक रहे हैं जो हमें 12वीं कक्षा में पढ़ने में मदद किया। अब मैं कुछ ग्रेजुएशन के शिक्षक का नाम लेना चाहूंगा। उनमें श्वेता मैम, स्मृति मैम और सविल बानो मैम जो हमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने में, है ना, मदद किया। मैं इन तमाम शिक्षकों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूं। अब मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षक दिवस जो है आखिर हम लोग 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, है ना, आखिर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों है। दरअसल बात ऐसी है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिनांक 5 सितंबर को ही हुआ था। यह व्यक्ति महान होने के साथ साथ शिक्षक भी थे। इनके चाहने वाले लोग इनके जन्मदिन को मनाना चाहते थे, है ना, इसलिए इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से अपील किया कि मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूं। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षक दिवस के रूप में अपने जन्म दिवस को मनाने का बात कहा। आइए इसके इतिहास को जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को मद्रास के चित्तूर जिले के तिरुटनी नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा था एवं इनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था। 1896 से 1900 ईस्वी तक इन्होंने मध्य विद्यालय की शिक्षा जो है तिरुटनी नामक स्थान से ही प्राप्त किया। जैसा मैं आपको बताता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा जो है लोग अपने प्रारंभिक स्थान से ही प्राप्त करते हैं, है ना। 1900 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक इन्होंने शिक्षा बेलूर से ग्रहण किया। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने बाइबिल जैसे पुस्तकों को याद कर लिया था। इसी उम्र में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महत्वपूर्ण विचारकों का अध्ययन किया। 1902 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1905 ईस्वी में कला संकाय से परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, है ना। इंटर की जो है परीक्षा इन्होंने 1905 ईस्वी में कला संकाय से उत्तीर्ण किया, प्रथम स्थान से उत्तीर्ण किया। 1903 ईस्वी में इनकी शादी शिवा कामू के साथ 14 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। उस समय इनकी पत्नी का उम्र 10 वर्ष रहा है। 1918 ईस्वी में, है ना, 1918 ईस्वी के पहले तक इन्होंने एमए दर्शन शास्त्र से, है ना, कंप्लीट कर चुका था। 1918 ईस्वी में ही इन्होंने दर्शन शास्त्र के सहायक प्रधानाध्यापक के तौर पे इन्होंने नियुक्त किया गया इनको। 1909 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। बड़े सौभाग्य की बात है कि जहां से इन्होंने क्लास 10वीं तक की पढ़ाई को जारी रखा, उसी विद्यालय का इन्होंने 1909 ईस्वी में मात्र 21 वर्ष की आयु में ही उसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक के तौर पे नियुक्त किया गया। 1928 ईस्वी में यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के लिए इन्होंने कलकत्ता में जो है भाग लिया। 1931 से 1936 ईस्वी तक इन्होंने आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी रहा। 1936 से 1952 ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रधानाध्यापक भी रहा। 1937 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रधानाध्यापक भी रहा। 1939 से 1948 ईस्वी तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। 1953 से 1953 ईस्वी से जो है 1956 ईस्वी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर भी इन्होंने रहा है। 1952 ईस्वी में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्हें पद को, है ना, सम्मानित करने के लिए इन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर बनाया गया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 ईस्वी में पदासीन हुए थे, है ना। 1954 ईस्वी में इनके काम की सराहना को देखते हुए भारत सरकार ने भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया। तो इस व्यक्ति को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है ना। 1962 से 1967 ईस्वी तक इन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर भारत को जो है सेवा करने का कार्य भी किया है। 1975 ईस्वी में इस महान व्यक्ति का, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो जाता है। इनके चाहने वाले लोग इनसे प्रश्न खड़ा करते हैं 1961 ईस्वी में, है ना, और कहते हैं कि मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूं। तब इन्होंने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, है ना। इनकी महानता है कि इन्होंने सभी शिक्षकों को गौरवान्वित करने के लिए सभी शिक्षकों को आदर या सम्मान की दृष्टि से उस समय जो है छात्रों के द्वारा कुछ भेंट प्रदान किया जा सके, इसके लिए इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को कहा। मैं कुछ आदर्श शिक्षक और आदर्श छात्र की बात किया था। आदर्श शिक्षक कहने का मतलब होता है कि शिक्षक तो आदर्श होते ही हैं, है ना। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में 4 बातें सिखा गए हैं वो आपके लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। शिक्षक कहने का मतलब होता है कि उनके अंदर एक इस प्रकार की सिस्टम, एक इस प्रकार का प्रणाली होना चाहिए जिससे कि वो छात्रों को आसानी वे में, है ना, आसान शब्दों में भाषा का, सब्जेक्ट का ज्ञान करा सके।
वर्तमान समय में शिक्षकों का मतलब जबरन, है ना, जबरन उसके मस्तिष्क में, स्टूडेंट के या छात्र के मस्तिष्क में घुसाने का प्रयास किया जाता है ना, बातों को। परंतु ऐसा नहीं है। कुछ अपने कला से, कुछ अपने उस उदाहरण से, एग्जाम्पल से बच्चे के दिमाग में समझाया जाना चाहिए, ताकि उसे अधिक दिन तक जो है वह समझ आ पाए और उसे याद रह सके। शिक्षक का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि शिक्षक का अर्थ होता है कि उसे वास्तविक समस्याओं से परिचित कराएं। स्टूडेंट को उस काबिल बनाया जाना चाहिए कि उसे आने वाले हर चुनौतियों को वह सामना कर सके। जैसे कि उसके जीवन में आने वाले हर एक परेशानी को, है ना, शिक्षक तो समझ ही रहे होते हैं, तो उसे उस परेशानी से परिचित कराना होता है। और शिक्षा का अर्थ समझाना होता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ केवल हमें पढ़कर नौकरी प्राप्त करने ला ही नहीं है, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति बनना है, एक समाज में आदर्श समाज का स्थापना कर, जो हमारे शिक्षक करते भी हैं। छात्र को उनके समस्याओं से परिचित कराते हैं और समस्याओं से निपटने का उसमें जो है एक शिक्षा की तरह जो है उसके दिमाग में एक शक्ति कायम करते हैं, जिससे कि वो समस्याओं को कंप्लीट कर सकता है। एक आदर्श छात्र कहने का मतलब होता है कि उसे हमेशा यह समझ आना चाहिए कि अनुशासन क्या है। छात्र कहने का मतलब होता है अनुशासन, है ना, कि बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और शिक्षक का, माता पिता का और बड़े लोगों का सम्मान किस प्रकार होना चाहिए, है ना। शिक्षा हमें यही सिखाती है कि सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से हमें किस प्रकार देखना चाहिए, है ना, अपने से छोटे लोगों को किस तरह से व्यवहार में लाना चाहिए। तो ये हुआ आदर्श छात्र होने का पहला तरीका, है ना। और भी चीजें हैं, आप जो पढ़ाई, आप जो अध्ययन कर रहे हैं, है ना, ये एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस पे अध्ययन जो होना चाहिए आपका, वो इस प्रकार होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में, जिस भी क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए उसी हिसाब का जो है, उसी तरह का आपका पढ़ाई का लेवल होना चाहिए और मेंटेनेंस होना चाहिए। यानी कि शिक्षा पर आपको पूर्ण रूप से फोकस होना चाहिए। अन्य कार्य को ध्यान में न रखते हुए हमारा जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो चीज होगा वो हमारा शिक्षा होगा। शिक्षक और छात्र के बीच कुछ संबंध है। शिक्षक उसी पुल के समान है जैसे नदी के ऊपर एक ब्रिज लगाया जाता है ना। जिस तरह से हम लोग उस ब्रिज पर चढ़कर उस नदी को क्रॉस कर जाते हैं, उसी तरह से छात्र के लिए शिक्षक भी वही पुल के कार्य होते, पुल की तरह ही कार्य करते हैं, जिन पर चढ़कर बच्चे जो है आसानी से जिंदगी के कई सारे पहलुओं को, कई सारे समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ जाता है। शिक्षक एक सीढ़ी के समान है जिस पर छात्र अपना पैर रखते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। तो शिक्षक और छात्र के प्रति इस तरह का जो है रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो मैं इन तमाम चीजों को समझाते हुए यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा कि आखिर हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, और एक आदर्श शिक्षक और एक आदर्श छात्र का क्या गुण होने चाहिए, है ना। इन तमाम बातों को कहते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।